इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है मन अच्छा और दिल सच्चा रखो, आज सुख होगा। मन सच्चा और दिल अच्छा रखो, आज सुख होगा। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुज के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। जितनी लगन से हमने परिवार बसाया है, इतनी लगन से अपनी आत्मा मोक्ष में बस जाती है। क्योंकि मोक्ष की बात ऐसी है, लोग कहते हैं मोक्ष बिना संयम के नहीं जाया जा सकता। और मैं कहती भी हूँ, जिस बिन नगी जिनी राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसिरो करो, जैसे आयु जम मुख बीच में। कहते हैं काल के मुख में हम बैठे हैं और इतने निश्चिंत बैठे हैं, सामान 100 बरस का, फल की खबर नहीं। जिंदगी का भरोसा नहीं है, योजनाएं पड़पोते तक की हैं और घर तक पहुंच पाएंगे या कोई पता नहीं। हम कहते हैं कि योजनाएं ऐसी बनाओ, योजनाएं बनाओ तरक्की की, क्योंकि घर के अंदर जी भर कर रो लेना, घर के अंदर जी भर कर रो लेना, लेकिन दरवाजा खोलो तो हंस कर खोलना, वरना लोग समझ जाएंगे तुम टूट गए हो तो तुम्हें लूट लेंगे। तुम टूट गए हो तो तुम्हें लूट लेंगे। क्योंकि आपको पता है आदमी किसी के दुखों को नहीं बांटता है। दुनिया बहुत गद्दार है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। हम विकल्प नहीं करें, जिंदगी में एक नियम ले लो, क्योंकि समस्याओं का समाधान अपने संकल्प से निकलता है, संकलित से नहीं निकलता है। और आज का आदमी आर्तरोध्यान में जी रहा है, या तो इष्ट वियोग में जी रहा है या अनिष्ट संयोग में जी रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। हमने कहा जहां दोस्ती है ज्यादा, वहां दुश्मनी भी होगी ही होगी। आप इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब किसी एक से प्रेम होगा तो उतना प्रेम आप दूसरों को नहीं दे पाओगे, और नहीं दे पाओगे दुश्मनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चा शादी के पहले माँ के कहने में चलता है, लेकिन कुछ दिन में ही आकर माँ को छोड़कर पत्नी के कहने में चलने लगता है। अब माँ को ठेस तो लगेगी ना कि मैंने 25 साल पढ़ाया था और इसने आकर 5 दिन में सब पानी फेर दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर स्त्री को चाहिए कि वो घर की मर्यादाएं बनाकर रखे। सीता से किसी ने पूछा था तुम्हारे आगे चल रहे ये कौन है, तो उसने कहा था जो मेरे पीछे चल रहे वो मेरे देवर हैं, जो आगे चल रहे ये इनके बड़े भाई हैं। आप समझ गए? इतना कहने मात्र से समझने वाला समझ जाता था कि इनके बड़े भाई हैं, इसका मतलब इसके पति हैं। हमें घर में इतनी मर्यादा थी कि यदि अपने पति को बुलाना हो और देवर हो तो कहते थे आपके भैया जी कहाँ हैं। यदि माँ हो तो कहते थे कि आपका बेटा कहाँ है, बहन हो तो आपका भाई कहाँ है, बेटी हो तो तेरे पिताजी कहाँ हैं।
आजकल लोग पापा बोलकर बड़ा घमंड करते हैं। चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, समझ गए, मौसा की पत्नी मौसी होती है, तो पापा की पत्नी कौन कहलाए? पापी। और आप लोग भी अपनी पत्नी को वाइफ मत कहा कर, वरना लाइफ चौपट कर देगी। वाइफ उसे कहते हैं जो लाइफ चौपट कर दे, उसके बाद तो वो उसका होके रह जाता है। मैं हो जाए कोई मनाही नहीं करती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने विश्वास पर उसे साथ साथ वचन देकर लाए, उसका साथ निभाना। लेकिन मैं बेटियों को कहती हूँ कि तुम अपने कुल की रीत और कुल के नाम को उज्जवल करना। तुम अपने घर में आकर कलेश मत करना। यदि बेटा खराब हो तो कोई बात नहीं, बहू अच्छी हो तो घर को स्वर्ग बना देती। क्योंकि लोग कहते हैं क्या करें माता जी, बहू खराब आई है। मैंने कहा बहू खराब, मठा बेचारे कब बिगड़ेंगे? जब बिगड़ेंगे दूध। यानी आपका बेटा जरूरत से ज्यादा किसी को प्यार करने लगेगा, आपकी बात को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। लेकिन मैं कहती हूँ हर लड़की को चाहिए कि मरने के बाद हम नहीं लिखेंगे कार्ड पर कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कह दी स्वर्गवास हो गया तो बेचारा जी हजूरी गद्दा मजूरी से छूट गया। बुढ़ापे में क्या करते हो? जवानी में बेटा कहता है पापा दुकान पर आ जाना, आपके बिना परेशानी होती है, और बुढ़ापे में कहता है घर पे ही आराम किया करो, दुकान पर आते हो तो परेशानी होती है, तुम्हारी शक्ल देखकर ग्राहक लौट जाता है। समझ गए? और जब जवानी होती है, बच्चा छोटा होता है, तो बहू बड़े प्यार से कहती मम्मी जी जल्दी मंदिर से आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं। और जब सास ज्यादा बूढ़ी हो जाए तो भले मुंह से ना बोले, मन में तो यही सोचती जाती कैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काट जाती है, जैसे ही लौट आती है घंटे 2 घंटे मंदिर में काट आए, इसे चैन नहीं पड़ती है। मैं कहती हूँ उसने काटे ही नहीं है दिन अभी तक मंदिर में, अब क्या काटेगी? पूजा सूजा सी लगे, पूजा सूजा सी लगे, भगवान वैरी से और शत्रु सो मंदिर लगे, प्राण ले भगवान वाला हाल है। कोई घंटे 2 घंटे यदि मंदिर में लग जाए, घंटे 2 घंटे तो जाने दो, 5 मिनट लग जाए तो क्या कहते हो? टाइम हो रहा है, टाइम नहीं है, टाइम हो रहा है, टाइम नहीं। और यदि किसी की ऐसी वैसी बातें चल रही हैं तो बोलोगे और क्या हुआ था? कोई कहे भाई साहब आपका टाइम हो गया, बोले चले जाएंगे, कहीं भाग रहे हैं। सोचो हमारा आर्तरौद्र ध्यान में मन है या धर्म ध्यान में मन है? हम ऐसी वैसी बातों को रोज भैया वृत्ति, जो भैया वृत्ति करे सो नर भवसागर रही, रोज हम 16 कारण भावना में पढ़ लेते हैं। भैया वृत्ति के नाम पर क्या करते हो? घर वालों के यदि पैर भी दुख रहे हो तो मम्मी जी ठीक है कल दवाई लाके दे देंगे। अरे बोला करो ये हाथ किस काम में आएंगे, जाम हो जाएंगे। बोलो मम्मी हम पैर दबा देंगे। वरना यदि तुमने बुजुर्गों को प्यार से दूध पिलाओगे तो बच्चे तुम्हें नफरत से पानी पिलाएंगे, और वरना वो तो वही करेंगे, उससे बदतर करेंगे। ये अवसर्पणी काल है। सर्पणी को मुख बल के चलना था, मुख के बल चलना था, पूछ के बल चल रही है, पूछ के बल चढ़ रही है। इसका मतलब पूछ की तरफ कम कम होता जाता है। बल घटेगा, विक्रम घटेगा, प्रेम घटेगा, बुद्धि घटेगी, आग घटेगी, पानी घटेगा, धन घटेगा, सब कुछ घटेगा। अब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हार्ट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। उनके मरने के बाद 30 दिया करना नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग तो खा चाट के चले जाते हैं, बेचारा दाने दाने को तरसता है। 3 लोक को नाजिज खाए
मिटे न भूख कड़ा न लहा। 3 लोग का नाच खा ले इतनी भूख लगती है, लेकिन एक दाना भी सागरों पर्यंत नहीं मिलता है। लोग कहते नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। आपने पूजा में वो लाइनें पढ़ी होंगी, भोजन बिन नरकों में जीवन, पर पेट मनुष्य क्यों मरता है। क्योंकि भोजन बिन नरकों में जीवन, सागरों पर्यंत भोजन बिना हम जीवन बिताया है, और यहाँ खा खा के ज्यादा मरते हैं। तुम रिकॉर्ड उठाकर देखना, खाकर मरने वालों की ज्यादा संख्या होती है और भूखे मरने वालों की संख्या कम होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाके मरा, जो प्रभु को पाके मरा। आपको मैंने भैया वृत्ति की बात कही थी, नियम बना लो। अकेले साधुओं के पैर दबाना भैया वृत्ति नहीं है। घर में माँ बाप यदि पैर दर्द से, कोई तकलीफ से तड़प रहे हैं, आपको पता है साली का जन्मदिन याद रहता है, लेकिन माँ की दवाई याद नहीं रहती। आज कभी भी जाएंगे तो बोले हमारा परिवार आया, कौन आया, सास ससुर आए होंगे, साले साली आए होंगे। अपने परिवार में माँ बाप तो कम ही जाते हैं। अपनी कहना चाहिए अपने माँ बाप नहीं होते तो तुम्हारा ये संसार कैसे होता। कभी भी बुजुर्गों के सामने छचोरापन मत दो। पहले कोई आवाज लगाता था तो घर में माँ को आवाज लगाता था, आजकल ऐसे लगाता जैसे घर में तो कोई जिंदा ही नहीं हो, अपनी पत्नी को ही आवाज लगाता। और पत्नी को भी चाहिए, हमारे भारत में अकेले पत्नी नहीं होती है, धर्म पत्नी होती है। धर्म मर्यादा पहले होती है, बाद में पत्नी होती है। अकेले पत्नी होगी तो पत्नी पतंग की तरह होगी, ना जाने कहाँ कटोगे और कहाँ गिरोगे। अकेली पत्नी पतंग की तरह है और धर्म पत्नी उत्थान की तरफ है। धार्मिक पत्नी कलश की तरह है, मंगल कलश की तरह है, मंदिर के कलश की तरह है, जो तुम्हें ऊपर उठा देगी और इतना ऊपर उठा देगी कि तुम्हें एक दिन परमात्मा बना देगी। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। क्योंकि नारी से संस्कारित हो नर नारायण हो जाता है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण हो जाता है। सदियों से तोषित है नारी, सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। सब लोग पढ़ते हैं किताब में, संसार में विश्वेली नारी तज गए योगीश्वरा। कोई कोई कहता है कि स्त्री नरक का द्वार है। मैंने कि द्वार है तो दरवाजा तो कहीं जाता नहीं, उसमें से घुसने वाले जाएंगे। इसका मतलब पुरुष जाएंगे, स्त्रियां कहाँ जाएंगी, वो तो दरवाजा है। दरवाजा में से लोग अंदर जाते आते हैं, दरवाजा थोड़ी कहीं जाता है। ध्यान रखना, वो न दरवाजा है न विष की बेल है, अमृत की बेल है। वो तो दुनिया के सारे तीर्थंकर अवतार जितने भी पंडित संत अरिहंत सब हैं, उन्हें माँ की गोद का ही आश्रय लेना पड़ा। पिता तो सिर्फ कारण है,